हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर श्याम सुंदर गोयल, डॉक्टर गोयल सुपर ਸਕੈਨ ਐਂਡ ਕਾਇਆਕਲਪ ਲੇਜ਼ਰ ਕਲੀਨਿਕ ਬਠਿੰਡਾ ਰੋਡ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ कि हमने कई बार देखा है कि गर्भ में बच्चे की मौत हो जाती है, अचानक से मौत हो जाती है। अच्छा भला बच्चा होता है, अचानक से लेडी कहती है कि मेरे को कई दिनों से या 1-2 दिन से बच्चे की मूवमेंट कम फील हो रही है। और पता चलता है जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं या डॉपलर करने की कोशिश करते हैं या स्टेथोस्कोप से हार्ट बीट सुनने की कोशिश करती है लेडी डॉक्टर, तो उसको हार्ट बीट नहीं मिलती। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे की जितनी एक्सपेक्टेड हाइट होती है, फंडल हाइट, पेट की ऊंचाई जो होती है, उससे बच्चे की उम्र कम लगती है। और इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट तो अल्ट्रासाउंड ही है। अल्ट्रासाउंड में हम देख सकते हैं कि फीटल हार्ट है कि नहीं है, बच्चे की मूवमेंट है कि नहीं है, और बच्चे के और साइंस फीटल डेथ के क्या हैं। उससे हमें ये भी पता चल जाता है कि बच्चे की अगर मौत हुई है या डेथ हुई है तो कितने दिन पहले हुई है। अगर तो बच्चा, क्योंकि 7 या 10 दिन जैसे ही गुजरते हैं तो एसेप्टिक नेक्रोलाइसिस होने शुरू हो जाता है, जिसको हम मैसीरेशन बोलते हैं। मैसीरेशन में गोला सा बन जाता है, बच्चे का स्पाइन बिल्कुल गोल हो जाता है और स्पाइन ऐसे मुड़ जाता है, और बच्चे की हड्डियां, लिगामेंट्स वगैरह कमज़ोर होने की वजह से एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है, जिसको हम स्पाल्डिंग साइन कहते हैं। बच्चे की इंटेस्टाइन में तो एयर होती है, उसकी ब्लड वेसल में भी एयर आ जाती है, जैसे कि हार्ट चैम्बर्स में बड़ी बिग जो एसवीसी है, सुपीरियर वीना केवा है या एओर्टा है, इनमें भी गैस आ जाती है। कई बार अम्बिलिकल आर्टरी में भी गैस तक आ जाती है। उन सब के डिफरेंट नाम रखे हुए हैं। मैं फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी वो आपको नाम नहीं ले रहा हूँ, और मैं सिंपल भाषा में आपको बता रहा हूँ ताकि आप सबको समझ आ जाए कि ये सारी चीज़ें हम अल्ट्रासाउंड पे देख पाते हैं। साथ ही बच्चे के अंदर कोई फ़्लो है, हार्ट बीट है, या हार्ट के अंदर खून चल रहा है कि नहीं चल रहा, वो हम कलर डॉपलर से हम उसको देख सकते हैं। तो क्या कारण है कि अच्छा भला बच्चा अचानक से डेड हो जाता है। जो 22 हफ्ते से पहले की जो डेथ होती है ना, उसको हम अबॉर्शन बोलते हैं। और जो 22 हफ्ते के बाद, जिसको हम वायबिलिटी बोलते हैं, वायबिलिटी पीरियड के बाद की जो डेथ होती है उसको आईयूडी बोलते हैं, इंट्रायूट्राइन डेथ होते हैं या फीटल डिमाइस बोलते हैं। तो उसमें काजेज़ होते हैं, जैसे फीटल काजेज़ सबसे ज़्यादा मेन काजेज़ होते हैं। जैसे उनमें क्रोमोजोमल कोई अबनॉर्मेलिटी है, ज़्यादा या तो क्रोमोजोम ज़्यादा हैं या क्रोमोजोम कम है, या उनका मिसमैच है। तो क्रोमोजोम अगर गड़बड़ हैं तो उससे भी डेथ हो सकती है। फिर कोई स्ट्रक्चरल अबनॉर्मेलिटी है, अगर उसके स्पाइन में कोई गड़बड़ है या उसके ब्रेन में कोई गड़बड़ है या कोई उसके हार्ट में गड़बड़ है, कोई भी स्ट्रक्चरल अबनॉर्मेलिटी है, तो उसकी वजह से भी फीटल की डेथ हो सकती है। या फिर फीटस का खून जो है मदर के साथ मैच ना करता हो, बच्चा नेगेटिव हो, मदर पॉजिटिव हो। और ये पहले बच्चे में तो नहीं प्रॉब्लम ये वाली आती, सेकंड थर्ड बच्चों में ये RH इनकम्पैटिबिलिटी की प्रॉब्लम आ जाती है। फिर IUGR का मसला हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं प्लेसेंटल काजेज़, प्लेसेंटा की वजह से काज आ जाते हैं, जिसमें कई बार नाड़ुआ जो होता है नोट बन जाती है, उसमें ट्रू नोट बन जाए तो उसमें खून ही नहीं जाएगा बच्चे को, तो बच्चे की डेथ संभाविक ही है। और उसके बाद कोई प्लेसेंटा बच्चेदानी से अलग हो जाए, जिसको हम प्लेसेंटा के ऑल के पीछे जो ब्लीडिंग होती है, इसको हम APH कहते हैं, वो हो जाए, उससे भी बच्चे की डेथ हो जाती है। या कोड प्रोलैप्स हो जाए, कोड अगर बच्चेदानी से बाहर ही आ जाए, फिर उसके ऊपर दबाव पड़ जाता है तो खून का सर्कल नहीं बनता, तो उसकी वजह से भी बच्चे की डेथ हो जाती है। इसके अलावा मदर को कोई प्रॉब्लम है, उसको कोई इन्फेक्शन है, उसको कोई शुगर है, उसको कोई हाई BP है, उसको क्लैम्पशिया है, और अगर उसको कोई अबनॉर्मेलिटी है, जैसे एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीजन एप्ला सिंड्रोम जिसको बोलते हैं, या कोई रुबेला इन्फेक्शन है, टॉर्च इन्फेक्शन है, तो उन इन्फेक्शनों की वजह से भी कई बार हो जाता है। और 40% केस दोस्तों ऐसे होते हैं जिसमें हमें कोई कारण नहीं पता चलता, और मोस्ट ऑफ द केसेस में कारण पता ही नहीं चलता। तो जो अननोन काजेज़ इसको हम बोलते हैं, अननोन काजेज़ भी हो जाते हैं 30-40% केसेस में। तो इससे बचाव का क्या उपाय है? पहले तो हमें सारी इन्फेक्शन की एक स्क्रीनिंग करनी चाहिए मदर की, कि मदर को कोई रुबेला या कोई टॉर्च टेस्ट, जो सिंपल सा टेस्ट होता है, टॉर्च टेस्ट करवा ले के देख सकते हैं हम कि मदर को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। फिर उसको कोई जेस्टेशनल डायबिटीज़, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर सकते हैं कि गर्भ के दौरान कई बार डायबिटीज़ हो जाती है, शुगर हो जाती है, वो भी तो नहीं है।
या उसका मदर का बीपी तो नहीं बढ़ रहा, एक्लैम्पशिया तो नहीं चल रहा, या वैसे बीपी बढ़ रहा हो, तो इन सब चीज़ों की वजह से अनीमिया तो नहीं है, खून की कमी हो माँ के अंदर। तो ये सारी चीज़ें स्क्रीनिंग करनी ज़रूरी हैं और समय समय पे अल्ट्रासाउंड होना ज़रूरी है। IUGR हम बहुत जल्दी पकड़ सकते हैं। फ्लूइड कम बनता है IUGR में, बच्चे की ग्रोथ कम होती है, बच्चा पिछड़ता ही जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है बच्चा पिछड़ता जाता है, टाइम बढ़ता जाता है, उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें चेक कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड से और स्क्रीनिंग टेस्ट से। तो इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है। और जैसे ही अगर अबॉर्शन इस टाइप में IUD होता है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि उस प्लेसेंटा का और उस बच्चे का टेस्ट कराया जाए, ताकि आपको अगर किसी को रिकरेंट ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि किसी के बार बार ऐसा लॉस हो रहा है, तो उसकी कारण ढूंढने की कोशिश की जाए। उनकी कैरियोटाइपिंग वगैरह हो सकती है, उसके बच्चे के जेनेटिक टेस्ट हो सकते हैं, तो उसकी वजह से हमें कई बार क्लू मिल जाता है। और वो कागज़ फेंके ना, कोई अल्ट्रासाउंड वगैरह पुराने हुए हैं वो फेंके ना, दूसरे डॉक्टर को जब नई प्रेगनेंसी होगी उनको दिखाएं, उनको कुछ वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मेरे पास बहुत से पेशेंट आते हैं कि पुरानी प्रेगनेंसी का रिकॉर्ड तो है नहीं जी हमारे पास, हम लेके नहीं आए। तो आप हमेशा अपने साथ कैरी करिए अगर आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम आई है तो, और आपके डॉक्टर को कुछ क्लू मिलता है, फिर आपको उस टाइप के हिसाब से वो ट्रीटमेंट और गाइड कर सकता है। उम्मीद है मेरी ये छोटा सा टॉक इंट्रायूट्राइन डेथ, जिसमें गर्भ में बच्चे की मौत हो जाती है, इसके बारे में आपको कुछ जानकारी इस वीडियो के द्वारा मिली होगी। कृपया आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर ज़रूर कर दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ये इन्फॉर्मेशन लोगों की एजुकेशन के लिए है, आप लोगों की एजुकेशन के लिए है। इसको काइंडली स्प्रेड करते रहें ताकि लोग और भी इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।